होता है। पहला होता है रैम, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड होता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम रोम क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ चैनल के ऊपर जाके देखिए। तो यहाँ पे अभी मैं रैम की बात कर रहा हूँ। रैम को हमने अगेन दो पार्ट में देखिए डिवाइड करा है। पहला होता है डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, सेकेंड होता है एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। तो हम अपने कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी टास्क हम परफॉर्म करा रहे होते हैं, वो हम रैम के थ्रू करा रहे होते हैं। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका भी 3 टाइप होता है। पहला होता है प्रोग्रामेबल रोम, सेकेंड होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और लास्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये 3 टाइप्स होते हैं हमारे रोम के। तो अभी मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बता रहा हूँ कि हम सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो ये है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। द मेमोरी यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। ऐसा मेमोरी यूनिट जो हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करता है, उस मेमोरी यूनिट को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसे सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो भी काम प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करके करते हैं, उस काम को स्टोर करने के लिए, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें तो स्पेस चाहिए। तो सिस्टम हमें सेकेंडरी मेमोरी के रूप में वो स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। तो ये बस हमारा बैकअप का काम करता है। जिसके टाइप क्या होता है, टाइप देख के आप समझ जाएंगे। पहला होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आज के ज़माना का यूज़ होने वाला बहुत ही फेमस मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। इसे आप एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। इसे चलने के लिए कोई पावर नहीं चाहिए होता है। ये देखने में काफ़ी छोटा और सिंपल होता है, जिसे कैरी करना बहुत आसान होता है। और इसका साइज 2 GB से लेके 128 GB तक मैक्सिमम रेंज अभी तक होता है। तो ये बहुत यूजेबल है आज के टाइम पे पेन ड्राइव। सेकेंड होता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव हम अपने सिस्टम में सेकेंडरी बैकअप के लिए करते हैं। अगर आप कुछ काम किए हैं, कुछ डेटा सेव करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका साइज हमेशा 1 TB होता है। तो इसमें आप बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का साइज बहुत ज़्यादा होता है प्राइमरी के मुकाबले में। फिर होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसे हम FDD कहते हैं। इसी तरह और बहुत सारे होते हैं, जैसे CD, DVD। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे मैंने मेमोरी यूनिट का पूरा चार्ट बना के रखा है, आप देख सकते हैं। तो उसे मैं समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस करा। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, 2 टाइप होता है मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी को अगेन 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है रैम, सेकेंड होता है हमारा रोम। रैम में भी 2 टाइप होते हैं, और रोम में भी आप देख सकते हैं 3 टाइप्स होते हैं। रैम रोम में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा ये क्या हो